करना पड़ेगा। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने हिंद सदबंदयाड़म त्रिवड़हिद मधुर विशद वक्काड़म अंतातीत गुणाड़म नमो जिडाड़म जिदुभवाड़म सत इंद्र वंदित त्रिजगहित निर्मल मधुर बदनारने निसीम गुणधर नारने भव नमो जिन राजने। कली काल सर्वज्ञ आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित 85 का संग्रह ग्रंथ के दूसरे अधिकार में यहाँ गाथा 126 में अजीव का वर्णन किया है और 127 में जीव का वर्णन किया है। दोनों गाथाओं की युगपत टीका आचार्य अमृत चंद्र देव ने इसलिए की है कि उन्हें जीव अजीव और जीव का भेद बताना है। तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव लिखते हैं, संठाड़ा संघादा वर्ण रस पास गंध सदा सदाय ओगल दप भवाहुंती गुणा पज्जया बहु हर्षम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जाड़ अलिंगहणम जीवमण दीप्त संठाड़म संस्थान संगातो वर्ण रस गंध शब्द स्पर्श जे ते बहुगुणों ने परियो पुद्गल द्रव्य निष्पन्न छे जे छेदना गुण रस रूप अगंध शब्द अव्यक्त छे निर्दिष्ट नहीं संस्थान इंद्रिय ग्राह्य नहीं ते जीव छे। संस्थान संघात वर्ण रस स्पर्श गंध और शब्द ऐसे जो बहुगुण और पर्याय हैं वे पुद्गल द्रव्य निष्पन्न हैं। जो रस तथा अगंध हैं वे अव्यक्त हैं, अशब्द हैं, अनिर्दिष्ट संस्थान हैं जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया, कहा ऐसा चेतना गुण वाला है और इंद्रियों द्वारा अग्राही है, उसे जीव जानो। जीव पुद्गल के संयोग में भी उनके भेद के कारणभूत स्वरूप का यह कथन है। शरीर और शरीर के संयोग में जो वास्तव में इंद्रिय ग्रहण योग्य इंद्रिय ग्रहण योग्य है वह पुद्गल द्रव्य है जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण रहित होने के कारण, अशब्द होने के कारण, अनिर्दिष्ट संस्थान होने के कारण का अव्यक्तवादी पर्यायों रूप से परिणत के कारण इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं है। वह चेतना गुणमय पने के कारण रूपीता अरूपी जीवों से विशिष्ट ऐसा जीव द्रव्य है। इस प्रकार यह जीव और अजीव का वास्तविक भेद सम्यक ज्ञानियों के मार्ग की प्रसिद्धि के हेतु यहाँ प्रतिपादित किया है। देखो
यहाँ 126 गाथा में अजीव का वर्णन किया और 127 गाथा में जीव का वर्णन किया। लेकिन ये जीव को वर्णन करने वाली गाथा इतनी अधिक उपयोगी और प्रचलित है कि जो आचार्य कुंद कुंद देव के पांचों ग्रंथों में पाई जाती है। समझ में आना। समय सार में ये गाथा 49 नंबर की, प्रवचन सार जी में ये गाथा 172 नंबर की है, नियम सार में ये गाथा 46 नंबर की है और भाव पावड़ में ये गाथा 64 नंबर की है। इसके अलावा धवला पुस्तक 3 में ये पहली गाथा है और लघु द्रव्य संग्रह में ये 5वीं गाथा है। और भी ग्रंथों में हो जो जानकारी में नहीं। क्या समझिए, ये गाथा इतनी मार्मिक है क्योंकि ये जीव के स्वरूप को कहने वाली। तो पहले 126 गाथा में कहा संस्थान, संघात, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द ऐसे जो बहुगुण और पर्याय हैं वे पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न। देखो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये तो है गुण, और संस्थान संघात और शब्द ये है पर्याय। किसकी? तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। क्या देखो, संस्थान छह प्रकार के होते हैं। संस्थान जिसके उदय से, जिस कर्म के उदय से जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसको संस्थान नाम कर्म कहते हैं। ये संस्थान नाम कर्म 6 प्रकार के हैं। सम चतुर्थ संस्थान, निग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, ये कर्म के उदय से शरीर की आकृति होती। गुरु जी चली गई थी, अब दोबारा से बोलो आप। संस्थान का चली गई थी, नेट चला गया शायद। चतुर्स्थान, मुंडक, टोज्जक, वामन, आकृति हो जाती है, पर शरीर की आकृति इंद्रिय गोचर होती है और आत्म प्रदेशों की आकृति इंद्रिय गोचर नहीं। तो ये 6 प्रकार के संस्थान हैं। सम चतुर्थ, निग्रोध परिमंडल, स्वाति संस्थान और वामन संस्थान, मुंडक संस्थान और पुज्जक संस्थान। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की आकृति कुशल शिल्पकार के द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्ति के समान ऊपर नीचे का बीच में समभाग या समान पात होती है, उसे समचतुर्थ संस्थान कहते हैं।
जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर वटवृक्ष की तरह होता है, अर्थात जिसके नाभि से नीचे के अंग पतले होते हैं और छोटे और उसके ऊपर के अंग मोटे और बड़े होते हैं, उसे निग्रोध परिमंडल कहते हैं। और स्वाति जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शालमली वृक्ष के समान होता है, अर्थात जिसके नाभि से नीचे के अंग मोटे और बड़े, उसके ऊपर के अंग पतले और छोटे होते हैं, उसे स्वाति संस्थान कहते हैं। और कुब्जक जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कुबड़ा होता है, उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। बामन जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बौना होता है, उसे बामन संस्थान कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर के अंगों पांग विषम आकृति वाले हुंड के समान होते हैं, का किसी खास आकृति वाले नहीं होते, उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। इसी प्रकार संगनन भी 6 प्रकार के होते हैं। वज्रेशर नाराज संगन, वज्र नाराज संगन, नाराज संगन, अर्ध नाराज और कीलक संगन, असम प्राप्त का संगन। जिस कर्म के उदय से हड्डियों का बंधन विशेष होता है, उसे संगनन नाम वज्र सब नाराज संगनन जो अभी इस पंचम काल में पंडित जी बंद कर लो आप माइक। ये पंडित जी जो है आवाज डिस्टर्ब कर रहे हैं। बंद करो। हाँ, वो तो हमारा फोटो। माइक बंद कर दो। क्यों? उनको डिस्टर्ब आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय हड्डियां, वज्रमय बेष्टन और वज्रमय कीलियां होती हैं, उसे वज्र सब नाराज संगन कहते हैं। तो वज्र भी नहीं तोड़ सकता। वज्र नाराज जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय हड्डियां, वज्रमय कीलियां होती हैं पर बेष्टन वज्रमय नहीं होते हैं, उसे वज्र नाराज कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय विशेषण से रहित हड्डियां, वेष्टन और कीलियां होती हैं, उसे नाराज संगन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियों की संधियां अर्ध कीलित होती हैं, उसे अर्ध नाराज कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से हड्डियां परस्पर कीलित होती हैं, उसे कीलक संगनन कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियां मात्र मांस स्नायु आदि से लपेट कर संगठित की गई हैं, उसे असम प्राप्ता का संगनन कहते हैं। इसी प्रकार अन्य सबको समझ लेना। माने तो संस्थान तो इसमें लिखा ही हुआ है, और वो संगनन ऐसे ही अन्य नाम कर्म की प्रकृतियों के द्वारा जो शरीर की रचना होती है, वो सब उद्गल द्रव्य की पर्याय है। और स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण। अब ठीक इससे विपरीत जीव का स्वरूप, जो 127 गाथा में कहा है, जो 5 कर्मागमों में पाई जाती है ये गाथा। तो जो वहां लिखा रस रूप स्पर्श गंध और शब्द, यहाँ लिखा है रस की जगह पे अरस, रूप की जगह पे अरूप, और गंध की जगह पे अगंध, और शब्द की जगह पर अशब्द। और संस्थान की जगह पे अनिर्दिष्ट संस्थान, और अव्यक्त है, और ये वो जड़ है और ये चेतन है। इंद्रियों द्वारा वो ग्राही है, उद्गल, और ये इंद्रियों द्वारा अग्राही है, उसे जीव जानो। इसकी टीका में आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी कहते हैं, जीव पुद्गल के संयोग में भी
उनके भेद के कारणभूत स्वरूप का यह कथन है। जीव और पुद्गल का संयोग अनादि से चला आ रहा, उनका भेद करना, उनमें भेद है, संयोग अनादि से और भेद भी अनादि से, क्योंकि संयोग भिन्न वस्तु होती है। लेकिन ये जीव उस भेद को समझता नहीं है, अभेद अनुभूति करता रहता है। तो ये भेद इसको भाषित हो जाए तो इसका अज्ञान मिटे। तो जीव और पुद्गल के संयोग में भी जिसके द्वारा उनका भेद जाना जा सकता है, उनके भिन्न भिन्न स्वरूप का यह कथन है। दोनों बात में, एक में पुद्गल का और एक में जीव। अब देखो यहाँ लिखा है शरीर और शरीरी के संयोग में, तो शरीर तो पुद्गल का है और उस शरीरी माने उस शरीर वाला वो है आत्मा। क्या समझिए? अब गाथा 126 की टीका में लिखा है कि जो वास्तव में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला होने के कारण, सशब्द होने के कारण, संस्थान संघात आदि पर्याय रूप से परिणत होने के कारण इंद्रिय ग्रहण योग्य है, वह पुद्गल तत्व। क्या समझ? मूल यह है कि पुद्गल कौन है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, वो पुद्गल। और शब्द शब्द भी पुद्गल की पर्याय है। कुछ लोग इस शब्द को कोई आकाश का गुण मानते हैं, कोई अमूर्तिक मानते हैं, लेकिन शब्द जो है वो पुद्गल की पर्याय है, क्योंकि इंद्रिय द्वारा ग्राह्य। और संस्थान, ये तो नाम कर्म का उदय है और उससे शरीर की आकृति होती है, वह संस्थान कहलाता है। और संघात, संघात नाम कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं, उसको संघात नाम कर्म कहते हैं। तो ये भी नाम कर्म तो सभी पुद्गल है, और उनसे होने वाली जो शरीर की के परिणमन है वे सभी पुद्गल द्रव्य। अब इसके बाद दूसरी 127 गाथा की टीका में आचार्य देव लिखते हैं कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण रहित होने के कारण, अशब्द होने के कारण, अनिर्दिष्ट संस्थान होने के कारण तथा अव्यक्तवादी पर्याय रूप से परिणत होने के कारण इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं है, वह चेतना गुणमय पने के कारण रूपीता रूपी अजीवों से विशिष्ट भिन्न ऐसा जीव हो। देखो, जीव द्रव्य जो है वो पुद्गल से भिन्न है, और पुद्गल को अजीव भी कहते हैं। तो अजीव से भिन्न है और उसका जो लक्षण है, गुण है, वो चेतना है। ये तो एक अस्थि से लिखा है इसमें, और नास्ति से लिखा है अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, अव्यक्त है। इन सबको एक अर्थ में आचार्य अमृत चंद्र देव ने लिखा कि ये इंद्रिय ग्राही हैं। कौन? स्पर्श गंध वर्ण आदि जो है ये इंद्रिय ग्राही हैं, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होते हैं, और जो आत्मा है वो इंद्रिय द्वारा ग्राही नहीं। जैसे स्पर्श है वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रस है वो रसना इंद्रिय का विषय, गंध है वह
घ्राण इंद्री का विषय है, वर्ण है वह चक्षु इंद्री का विषय, और शब्द है वह है कर्ण इंद्री का विषय। इन पर 6 वचन समय सार की 49 गाथा पर लिखे हैं, जिनकी व्याख्या भी समय सार के प्रवचन में होनी। तो विस्तार तो वहां ही चलेगा, यहाँ तो अभी संक्षेप में व्याख्या चलती है। तो ये इंद्रिय ग्राही हैं, इंद्रियों के विषय हैं, और आत्मा जो है वो इंद्रिय ग्राही नहीं है, क्योंकि आत्मा में स्पर्श भी नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, वर्ण भी नहीं है, शब्द भी नहीं। और ये अनिर्दिष्ट संस्थान भी आत्मा में नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल से रचित है। और अव्यक्तवादी पर्याय, अव्यक्तवादी पर्याय वे भी, जैसे वहां अव्यक्त के भी 6 वचन लिखे समय सार में। कषाय, गे आदि उसमें 6 वचन लिखे हैं, वे व्यक्त हैं, और आत्मा अव्यक्त। माने अनादि काल से जो अनुभव में आ रहा है उसको यहाँ व्यक्त कहा, और जो अनुभव गम्य नहीं है, माने अनुभव गम्य तो है, लेकिन अनाथ से जो अज्ञानी के अनुभव में नहीं आ रहा है, ऐसा आत्मा अव्यक्त है, और वह चेतना गुण वाला है, ऐसा जीव द्रव्य है। इस प्रकार यह जीव और अजीव का वास्तविक भेद सम्यक ज्ञान और मार्ग की प्रसिद्धि के हेतु यहाँ प्रतिपादित किया गया है, जिससे जीव अजीव का भेद जानने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। भावार्थ में लिखा है, अनादि मिथ्या वासना के कारण जीव को स्वयं कौन है उसका वास्तविक ज्ञान नहीं है, और अपने को शरीर आदि रूप मानते हैं। उन्हें जीव द्रव्यता अजीव द्रव्य का यथार्थ भेद दर्शाकर मुक्ति का मार्ग प्राप्त कराने के हेतु यहाँ जड़ पुद्गल द्रव्य के और चेतन जीव द्रव्य के वितराग सर्वक कथित लक्षण कहे गए। जो जीव उन लक्षणों को जानकर अपने को स्वतः सिद्ध स्वतंत्र द्रव्य रूप से पहचान कर वेद विज्ञानी अनुभवी होता है, वह निजात्म द्रव्य में लीन होकर मोक्ष मार्ग को साध कर शाश्वत निराकुल सुख का भोक्ता होता है। अनादि काल से जीव को मिथ्या वासना माने मिथ्या अभिप्राय के कारण जीवों को ये भाषित नहीं है कि स्वयं कौन है, और उसका वास्तविक ज्ञान भी नहीं, और अपने को शरीर आदि रूप मानता है, आंख नाक कान वाला मानता है, चलने फिरने वाला मानता है, संस्थान वाला मानता है, संगनन वाला मानता है। उन्हें जीव द्रव्यता अजीव द्रव्य का यथार्थ भेद दर्शाकर मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने के हेतु यहाँ जड़ पुद्गल द्रव्य के और चेतन जीव द्रव्य के वितराग सर्वज्ञ कथित लक्षण कहे गए हैं। माने सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जैसा पुद्गल का और चेतन का स्वरूप आया है, उसको साक्षात श्रवण करके आचार्य कुंद देव ने यहाँ ये गाथा लिखी है। जो जीव उन लक्षणों को जानकर अपने को स्वतः सिद्ध स्वतंत्र द्रव्य रूप से पहचान कर वेद विज्ञानी अनुभवी होता है, वह निजात्म द्रव्य में लीन होकर मोक्ष मार्ग को साध कर शाश्वत निराकुल सुख का भोक्ता होता है। माने इन गाथाओं को समझने का बहुत बड़ा फल है। क्या फल है? कि जो जीव लक्षणों के द्वारा अपने को स्वतः सिद्ध स्वतंत्र द्रव्य रूप से पहचानता है, वेद ज्ञानी अनुभवी होता है, वह निजात्म द्रव्य में लीन होकर मोक्ष मार्ग को साध कर शाश्वत निराकुल सुख का भोक्ता होता है।
इतना इन गाथाओं को समझने का फल है। इसलिए ये गाथा 127 तो पांचों परमागम में दी गई है। अब 127 गाथा की टीका जयसेन स्वामी ने अलग से लिखी। 126 गाथा जो 134 नंबर की है जयसेन स्वामी की टीका में, उसकी उन्होंने अलग टीका लिखी है, क्योंकि उसमें अजीब का वर्ग। और 127 गाथा जो है वो यहाँ 133 नंबर की है, उसकी टीका अलग लिखी। इसका पद्यानुवाद है हे चेतना गुण जीव अरस अरूप गंध अव्यक्त है, जानो अलिंग्रहण अशब्द व अनिर्दिष्ट संस्थान है। गाथार्थ है जीव को अरस स्वरूप अगंध अव्यक्त चेतना गुण सहित अशब्द और अलिंग ग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला जान। अरस जो प्रथम वचन है उसका अर्थ किया है जयसेन स्वामी ने, रस गुण सहित पुद्गल द्रव्य नहीं होता अथवा रस गुण मात्र नहीं। रस को ग्रहण करने वाली पौद्गलिक जिह्वा नामक द्रव्य इंद्रिय रूप नहीं, उसकी करणभूत जिह्वा इंद्री द्वारा रस के समान दूसरों की अथवा अपनी जानकारी नहीं होती है। निश्चय से जिस भाव इंद्री द्वारा स्वयं रस ग्राहक तो रस को ग्रहण करने वाला नहीं है, निश्चय से रस ग्राहक नहीं है, ऐसा संबंध सर्वत्र जानना चाहिए। उसी प्रकार रस के आस्वाद को जानने वाली छायोपस्मिक रूप जो भाविंद्री है उस रूप नहीं होता, उसी करणभूत भाविंद्री द्वारा रस के समान दूसरों की अथवा अपनी जानकारी नहीं होती, का उसी से भाविंद्री द्वारा रस का परिच्छेदक नहीं है। उसी प्रकार सभी को ग्रहण करने जानने वाला अखंड एक प्रतिभास में जो केवल ज्ञान उस रूप होने के कारण पूर्वोक्त रस का आस्वाद करने वाली जो भाव इंद्री उस करणभूत से उत्पन्न जो कारणभूत रस पर चित्ती रस की जानकारी मात्र खंड ज्ञान उस रूप नहीं होता, और उसी प्रकार रस को जानता होने पर भी रस रूप से तन्मय नहीं होता, इसलिए अरस है। इसी प्रकार से यथा संभव रूप गंध शब्द के विषय में छ से अध्याहार कर स्पर्श के विषय में घटित कर देना चाहिए। अव्यक्त मुख्यात रागादि परिणित मन वाले निर्मल स्वरूप की उपलब्धि से रहित जीवों को जैसे क्रोधादि कषायों का समूह व्यक्ति को प्राप्त होता है, प्रगट है, उस प्रकार परमात्मा प्रगट प्राप्त नहीं, अतः अव्यक्त है। असंठाड़म व्रत समचत्र चतुर्थ आदि सकल संस्थान रहित अखंड एक प्रतिभास में परमात्मा रूप होने के कारण पौद्गलिक कर्म के उदय से उत्पन्न सम चतुर्थ आदि 6 संस्थान रहित होने से असंस्थान अलिंग्रहण यद्यपि अशुद्ध आत्मा व्यवहार में की अपेक्षा धूम से अग्नि के समान अनुमान लक्षण में परोक्ष ज्ञान द्वारा ज्ञात होता है, तथापि रागादि विकल्प रहित स्व संवेदन ज्ञान से समुत्पन्न परमानंद रूप अनाकुलित से सुस्थित वास्तविक सुखामृत रूप जल से पूर्ण भरे कलश के समान सभी प्रदेशों में भरता वस्तु परम योगियों को शुद्धात्मा जैसा प्रत्यक्ष है वैसा दूसरों को नहीं है, ऐसा अलिंग्रहण। चेदना गुणम विविध सभी चराचर द्रव्यों को, उनके सभी गुणों को, तब भूत भावी वर्तमान सभी पर्यायों को भी सदा सर्वथा एक साथ प्रतिक्षण जानने के कारण जो सर्वज्ञ कहलाते हैं, उन महान सर्वज्ञ वीर जिनेश्वर के लिए नमस्कार। इस पद में कहे हुए लक्षण एक केवल ज्ञान नामक शुद्ध चेतना गुण से युक्त होने के कारण जो चेतना गुण संपन्न है
जाड़म जीवम हेष्य, इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट उसे जीव पदार्थ जानो, ऐसा भावार्थ। देखो यहाँ इस गाथा में स्पष्ट है कि जीव कैसा है कि अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, चेतना गुण सहित सहित है, अशब्द, अलिंग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला जानो, माने उसका निश्चित कोई संस्थान नहीं। अब एक एक वचन पर जयसेन स्वामी की व्याख्या। तो प्रथम अरस पर विवेचन करते हैं। जीव रस गुण सहित पुद्गल द्रव्य रूप नहीं। जो पुद्गल द्रव्य है वो रस गुण वाला है। तो जीव उस रस गुण वाले पुद्गल द्रव्य रूप नहीं, अथवा रस गुण मात्र नहीं, रस गुण मात्र नहीं है। रस को ग्रहण करने वाली जो पौद्गलिक जिह्वा इंद्री है वो द्रव्येंद्री है, वह पुद्गल से रचित है। उसी कारणभूत जिह्वा इंद्री द्वारा रस के समान दूसरों की अथवा अपनी जानकारी नहीं होती। माने जैसे रसना इंद्री के द्वारा रस का ज्ञान होता है, वैसे अन्य का ज्ञान नहीं होता और अपने आत्मा का भी ज्ञान नहीं होता। निश्चय से जिस द्रव्येंद्री द्वारा स्वयं रस ग्राहक नहीं है, माने जीव जो है द्रव्येंद्रियों के द्वारा रस को ग्रहण नहीं करता। द्रव्येंद्री रसना द्रव्येंद्री का विषय रस है और रस को आत्मा जानता है, ये भी सही बात, पर वह रस को ग्रहण नहीं करता। उस पर जो है 6 वचन 49 गाथा में है, वहां 3 वचन तो इसी प्रकार के हैं कि द्रव्येंद्री के आलम्बन से जीव रस को नहीं चखता, भावेंद्री के आलम्बन से रस को नहीं चखता है, और रस वेदना परिणाम को पाकर रस को नहीं चखता। तो जीव जो है वो रसना द्रव्येंद्री होते हुए भी और रस पदार्थ होते हुए भी, द्रव्येंद्री रस का ग्राहक होने पर भी जीव रस को नहीं चखता, क्योंकि वो द्रव्येंद्री भी पुद्गल है और रस भी पुद्गल है और जीव अरस है। इसलिए जीव में वो रस आता ही नहीं, तो उसको चख कैसे सकता, नहीं चख। उसी प्रकार अब भाव इंद्री की बात करते, तो रस के आस्वाद को जानने वाली जो छायोपस्मिक रूप जो भाव इंद्री है, जीव उस रूप नहीं होता। उसी कारणभूत भावेंद्री द्वारा रस के समान दूसरों की अथवा अपनी जानकारी नहीं होती, उसे से भावेंद्री द्वारा जीव रस का परिच्छेदक नहीं। क्या सुनिए, समय सार की गाथा 31 में आचार्य जयसेन स्वामी ने भावेंद्री का अर्थ व्यायत किया है। क्या सुनिए, क्योंकि वह अपने विषय को जानने वाली है और उसमें कर्म का क्षयोपशम निमित्त होने से वह छायोपस्मिक कहलाती है। इंद्रिय निमित्त होने से उस ज्ञान को भावेंद्री कहते हैं। क्या अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि भाव इंद्री के आलम्बन से भी जीव रस को नहीं चखता। भाव इंद्री माने जो ज्ञान रस के सन्मुख होता है, वह रस सन्मुख ज्ञान भी रस को नहीं चखता। क्या ख्याल में? आगे फिर कहते हैं उसी प्रकार सबको ग्रहण करने वाला, जानने वाला अखंड एक प्रतिभास में जो केवल ज्ञान उस रूप होने के कारण पूर्वोक्त रस का आस्वाद करने वाली जो भाव इंद्री है, उस करणभूत से उत्पन्न जो कारीभूत रस पर चित्ती रस की जानकारी मात्र खंड ज्ञान उस रूप नहीं होता। उसी प्रकार रस को जानता होने पर भी रस रूप से तन्मय नहीं होता, इसलिए अरस। इसमें बात की है कि
जो सबको ग्रहण करने वाला, जानने वाला, ऐसा केवल ज्ञान वो आत्मा का स्वरूप है। केवल रस को जानना आत्मा का स्वरूप नहीं। हालांकि वह रस को जानता है, फिर भी वह रस से तन्मय नहीं होता। क्या समझ? इसी प्रकार से यथा संभव रूप को भी समझना। जैसे यहाँ रस की बात की है, उसी प्रकार रूप को समझना, उसी प्रकार गंध को समझना, उसी प्रकार शब्द को समझना। च से अध्याहार कर स्पर्श के विषय में घटित कर देना चाहिए। अब आगे अगला वचन आता अव्यक्तम, माने अव्यक्त। मिथ्यात रागात परिणित मन वाले, निर्मल स्वरूप की उपलब्धि से रहित जीवों को, जैसे क्रोधादि कषायों का समूह व्यक्ति को प्राप्त है, प्रकट है, उस प्रकार परमात्मा प्रकट प्राप्त नहीं है, अतः अव्यक्त है। मिथ्यात रागादि परिणित मन वाले जो अज्ञानी जीव हैं, उनको निर्मल स्वरूप की उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि नहीं होने से जीवों को जैसे क्रोधादि कषायों का समूह मने वो उनके अनुभव में आ रहा है, प्रकट है, व्यक्त है, उस प्रकार अपना निज परमात्म स्वभाव व्यक्त नहीं है, इसलिए जीव अव्यक्त है। अव्यक्त के भी 6 वचन समय सार की 49 गाथा में आए हैं। उनकी भी विस्तार से व्याख्या समय सार के प्रवचन में होती है और होगी। इसके बाद असंठाड़म। असंठाड़म का मतलब है कि अनिर्दिष्ट संस्थान, माने जीव का कोई निश्चित संस्थान नहीं है। संस्थान तो शरीर के, जीव के है नहीं। शरीर के निमित्त से जीव की आकृति भी होती है, पर वो बदलती रहती है, इसलिए कोई निश्चित नहीं है। व्रत चतुर्थ आदि सकल संस्थान रहित अखंड एक प्रतिभास में परमात्म रूप होने के कारण पौद्गलिक कर्म के उदय से उत्पन्न सम चतुर्थ आदि 6 संस्थान रहित होने से जीव असंस्थान है। माने 6 प्रकार के संस्थान हैं, वे जीव के नहीं हैं, इसलिए जीव संस्थान वाला नहीं है, असंस्थान। इसके बाद एक वचन आता अलिंग ग्रहणम। अलिंग ग्रहण पर जो है समय सार में तो एक ही वचन लिखा है, लेकिन प्रवचन सार की टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने 20 वचन लिखे। 20 अलिंग ग्रहण पर। उसमें ये जिनको जीव चिन्ह मानता है, वे चिन्ह आत्मा के नहीं है, उपयोग उसका चिन्ह है। तो उपयोग चिन्ह है और अन्य चिन्ह नहीं है, इस प्रकार की व्याख्या वो प्रवचन सार की 172 गाथा की टीका में 20 अलिंग के ग्रहण के वचन, वह बहुत ही मार्मिक और बहुत सूक्ष्मता से वहाँ आचार्य अमृत चंद्र देव ने उनकी अद्भुत व्याख्या लिखी। यद्यपि अशुद्ध आत्मा व्यवहार की अपेक्षा धूम से अग्नि के समान अनुमान लक्षण में परोक्ष ज्ञान द्वारा ज्ञात होता। जैसे अग्नि, धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार अशुद्ध आत्मा व्यवहार से अनुमानित किया जाता है। क्या समझ? तथापि रागादि विकल्प रहित स्व संवेदन ज्ञान से समुत्पन्न परमानंद रूप अनाकुलत्व से सुस्थित वास्तविक सुखामृत रूप जल से पूर्ण भरे कलश के समान सभी प्रदेशों में भरितावस्थ परम योगियों को शुद्धात्मा जैसा प्रत्यक्ष है, वैसा दूसरों को नहीं। जो परम योगी हैं, शुद्धोपयोगी हैं, उन्हें जैसा शुद्ध आत्मा का प्रत्यक्ष संवेदन होता है, वैसा अन्य को नहीं होता। अर्थात शुद्ध आत्मा अनुभूति में ही प्रत्यक्ष होता है,
अन्य किसी लिंग चिन्ह के द्वारा शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस प्रकार से अलिंग ग्रहण की व्याख्या की। चेतना गुणम विविध सभी चराचर द्रव्यों को, उनके सभी गुणों को, भूत भावी वर्तमान सभी पर्यायों को भी सदा सर्वदा एक साथ प्रतिक्षण जानने के कारण जो सर्वज्ञ कहलाते हैं, महान सर्वज्ञ वीर जिनेश्वर के लिए नमस्कार। देखो, यहाँ चेतना गुण की व्याख्या करने के बाद वीर जिनेश्वर सर्वज्ञ को भी यहाँ नमस्कार किया। क्यों? कि सभी चराचर द्रव्य, चराचर माने चेतन अचेतन द्रव्य, और उनके सभी गुण, और सभी गुण के बाद उनकी सभी पर्याय, भूतकाल की, भविष्य काल की और वर्तमान, उनको सदा सर्वदा एक साथ प्रत्यक्ष प्रतिक्षण जानने के कारण सर्वज्ञ कहलाते। सर्वज्ञ उन सबको जानते हैं। ये चेतना गुण की परिपूर्ण निर्मलता है। उन महान सर्वज्ञ वीर जिनेश्वर के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा भाव यहाँ जयचंद स्वामी प्रकट करते। इस पद में कहे गए लक्षण युक्त केवल ज्ञान नामक शुद्ध चेतना गुण से युक्त होने के कारण जो चेतना गुण संपन्न है, ऐसा जीव जानने योग्य, जाणम जीवम, जाड़ जीवम, शिष्य इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट उसे तुम जीव पदार्थ जानो, ऐसा भावार्थ। उस जीव को जानने से अज्ञान का नाश होता है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है। इसलिए ये गाथा बहुत बहुत मार्मिक उपयोगी है। ये समझने से अज्ञान मिटे और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ ये व्याख्या यहाँ विराम। गुरु जी एक प्रश्न पूछ लो थोड़ा। हाँ, पूछो। जो सात्विक गाथा समय सार में है अभेद रूप आत्मा का जो अनुभव है उसमें, छठवीं गाथा में तो ज्ञान रूप बता दिया कि ज्ञान भी आत्मा का लक्षण है, रागादिक आत्मा का लक्षण नहीं है। अब सातवीं गाथा में अभेद रूप आत्मा मतलब मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, रागादिक रूप नहीं हूँ, ऐसा हे उपादेय चिंतन चलता है अभेद रूप से। ऐसा अभेद रूप से चिंतन चलता है, हे उपादेश है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मतलब रागादिक रूप नहीं हूँ, ऐसा उनके प्रति हेपना चलता रहता है। अभेद रूप चिंतन कभी चलता है, कभी नहीं चलता, लेकिन श्रद्धांत तो ऐसा ही रहता है कि रागादि है और वो ज्ञान उपाधि है। श्रद्धांत तो यही रहता है। चिंतन कभी किसी तत्व रूप चलता है, कभी किसी तत्व रूप चलता है, कभी अन्य रूप भी चलता है, लेकिन श्रद्धान ऐसा ही रहता है, वह पर हे उपाधि। ये श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान का ये लक्षण है। ठीक। और किसी कोई शंका हो नहीं, जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए वाणी माँ को वंदना सतवार।